आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, यानी स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ये हमें आज कवर करना है। ठीक है, तो इससे पहले स्फीयर्स हमें बताने एक्चुअल में होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, स्फीयर, देखो स्फीयर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर को ही हम थिन सेल भी कहते हैं, थिन सेल। और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो स्फीयर दो टाइप का होता है, एक तो होता है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर को ही हम थिन सेल भी कहते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब क्या होता है हॉलो स्फीयर, उससे पहले आप एक चीज देखो कि हॉलो स्फीयर भी तीन टाइप का होता है। फर्स्ट कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग को ही हम मेटेलिक भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग को ही हम डाइइलेक्ट्रिक या डाइइलेक्ट्रिक को ही हम इंसुलेटिंग स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर को हम मेटेलिक स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, क्योंकि हॉलो स्फीयर के टाइप हैं। दूसरा, इसको ही हम डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो सॉलिड स्फीयर भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और एक दूसरा होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग को डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये तो हो गए इनके टाइप्स कि एक्चुअल में स्फीयर्स होता कितने टाइप का। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर दो टाइप का होता है, सॉलिड स्फीयर भी दो टाइप का होता है। अब देखो आप कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर कहते किसे हैं। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, HCS के नाम से भी इसको हम जानते हैं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। देखो हॉलो स्फीयर का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, और इस स्फीयर की सरफेस पर चार्ज मौजूद है, ये रहा, यानी इसके अंदर हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, इसके अंदर चार्ज नहीं है। तो सरफेस के अगर बाहर, यानी सरफेस पर अगर चार्ज मौजूद रहे, किसी स्फीयर की सरफेस पर अगर चार्ज प्रेजेंट रहे, उसके अंदर चार्ज नहीं रहे, उसे हम कहते हैं हॉलो स्फीयर। क्या कहते हैं? हॉलो स्फीयर। अगेन हॉलो स्फीयर किसे कहते हैं? जिस स्फीयर की सरफेस पर चार्ज मौजूद रहे, उसके अंदर एयर भरी रहे, उसके अंदर कुछ भी ना प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं हॉलो स्फीयर। यानी अंदर से क्या हो, खाली उसकी सिर्फ सरफेस पर चार्ज मौजूद हो, उसे कहते हैं हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर क्या चार्ज होता है? जीरो। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का मीनिंग भी ये है कि इसकी सरफेस पर चार्ज मौजूद रहेगा। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का भी क्या मीनिंग है कि इसकी सरफेस पर चार्ज मौजूद रहेगा, इसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं रहेगा। नॉन कंडक्टिंग, देखो ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका भी मीनिंग क्या है कि इसकी सरफेस पर चार्ज मौजूद रहेगा, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर के टाइप हैं, तो इवन सीधी सी बात है कि इसकी सरफेस पर ही चार्ज मौजूद रहेगा। ठीक, आगे देखो ये है सॉलिड स्फीयर। मानो ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब देखो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अब कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होगा? चार्ज जीरो। तो इसलिए इसकी भी सरफेस पर क्या चार्ज रहता है? इसकी सरफेस पर ही चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो
सॉलिड, एक्चुअल में जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है कि वो भरा रहता है, अंदर से भरा रहता है। सॉलिड मतलब अंदर से भरा रहता है। तो लेकिन ये कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है अंदर, इसलिए इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता, इसकी सरफेस पर चार्ज रहता है। अब आपको एक्चुअल में ये दिख रहा होगा कि ये और ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जैसी एक फिगर बन गई। यस, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मतलब इसके अंदर कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है, मीनिंग इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी सरफेस पर चार्ज है, तो ये ऐसी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, बचा आपके पास आखिरी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो नॉन कंडक्टिंग है, यानी इसके अंदर ये भरा हुआ होगा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, चार्ज मौजूद रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्या रहेगा, इसके अंदर चार्ज मौजूद रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो हमें जो टाइप्स पढ़ने, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, यानी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों टाइप आपके एक ही चलेंगे। तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम, क्योंकि तीनों की ही सरफेस पर क्या रहता है, चार्ज। इनकी सरफेस पर क्या रहता है, चार्ज। ठीक है, अब देखो आप, बचा आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट पढ़नी है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों केसेस की वजह से क्या होगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या कवर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करना है ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तीनों की प्रॉपर्टी कैसी होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इनकी सरफेस पर चार्ज मौजूद होगा। क्लियर है बात। अब देखो ये हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और इनकी सरफेस पर क्या है, चार्ज मौजूद है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, ये आर है। ठीक है, तो आर क्या है, यहां पे आर है, यहां पे रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखो आपको यहां से एक नई टर्म देखने को मिलेगी। एक्चुअल में इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज। जितने भी मैं आज केसेस लूंगा, चाहे वो ये हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड कंडक्टिंग हो, या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, इन सभी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसकी सरफेस पर चार्ज मौजूद है। ठीक है, इसकी सरफेस पर चार्ज मौजूद है, इसका मीनिंग ये है कि हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, ये कोई रिंग नहीं है। एक्चुअल में इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ होती L, तो हम कौन सी टर्म में डिफाइन करते, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, हम इसके सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस मतलब इसके एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहां से एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो कितना होता है, Q/A। कितना होता है, Q/A, और इसका एरिया कितना आ जाएगा, Q अपॉन वॉट, 4πr²। ठीक है, तो मेरे पास एक चीज निकल के आ गई यहां से, नई टर्म। ठीक है, अगर ये इसकी लेंथ होती या रिंग होती तो मैं यहां से कौन सी टर्म लेता, ये लेता। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर किया भी है। वायर पर, एक इनफाइनाइट वायर पर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो हमने क्या लिया था, ये, क्योंकि वहां लेंथ की बात कर रहे थे। लेकिन यहां हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम यहां किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, Q/A, Q अपॉन 4πr²। अब देखो आप जरा, चार्ज अगर मैं यहां से, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, Q अपॉन 4πr²। अब मैं आपसे बोलूं, क्या मैं इसको यहां से लिख सकता हूं, Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr², यानी ये।
क्या मैं इस Q को टोटल चार्ज बोल सकता हूं या नेट चार्ज? टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर। देखो ये स्फीयर का नेट चार्ज है, यानी इस स्फीयर की जो सरफेस है उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या है? नेट चार्ज है, इस पर ये टोटल चार्ज निकल के आ गया। ठीक, तो एक तो ये टर्म, अगर स्फीयर की सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब देखो आप, इस स्फीयर से मुझे दो केस स्टडी करने। एक तो ये कि अगर इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट मानो यहां रखा है, तो इस स्फीयर के अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा केस मुझे क्या कवर करना है, ये कि अगर इस स्फीयर से बाहर, अगर इस स्फीयर से बाहर एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दो केसेस मुझे कवर करने, इस स्फीयर के अंदर और इस स्फीयर से बाहर। ठीक है, तो मैं आपसे जो पहला केस कवर करूंगा, केस नंबर फर्स्ट, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। एक तो ये, और दूसरा केस क्या होगा? केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, यानी इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर इसके अंदर, यानी यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मानो एक रेडियस मान लेता हूं स्मॉल आर। ठीक है, और बाहर के लिए मुझे अगर निकालना है तो बाहर के लिए भी क्या मान लेता हूं? रेडियस आर। तो आप देख रहे हैं बाहर वाले केस के लिए ये रेडियस क्या हो जाएगी? इस स्फीयर की रेडियस से क्या हो जाएगी? बड़ी। तो आउटसाइड के लिए क्या केस आ जाएगा? आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, और अगर मैं इनसाइड की बात करूं, यहां ये वाला पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये दो केसेस। ठीक है, जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा इनका, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्मॉल आर क्या है। कैपिटल आर तो मैं पता लग गया कि इस स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, तो ये मुझे दो केसेस कवर करने हैं। तो मैं आपसे अब कवर करूंगा फर्स्ट केस। अब देखो, मैं आपसे फर्स्ट केस कवर करता हूं ये। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ये केस मैं आपसे कवर करता हूं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, यानी इस सरफेस के अंदर ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने, तो ये क्या आ गई? आर। तो कहने का मीनिंग क्या आ गया कि ये आर क्या है? छोटी है कैपिटल आर से। ठीक है, इस केस के लिए। अब आप देखो, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना होगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। मैं गॉसियन सरफेस की हेल्प से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। एक्चुअल में एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ के, और मुझे यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करना होगा। अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना होगा तो मुझे गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, बिना गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकता, न इसके बाहर फाइंड आउट कर सकता। ठीक है, तो रिमेंबर दैट, हमें क्या करना है? यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली। ठीक, अब ये क्या है? जो व्हाइट लाइनिंग है ये क्या है? दिस इज गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर क्या आ गई? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, और एक कैपिटल आर क्या आ गया? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। दो टर्म आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये स्मॉल आर क्या है? गॉसियन सरफेस रेडियस है। ठीक है, और ये कैपिटल आर क्या है? इस स्फीयर की रेडियस। ठीक, अब देखो आप, अब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस सरफेस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती? रेडियली इनवर्ड। लेकिन यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, इस तरीके से। ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहां अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये ई। अब देखो, मुझे यहां एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, तो यहां मुझे एक स्मॉल एरिया भी लेट करना होगा। ये रहा स्मॉल एरिया लेट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये रहा डी ए। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो, यहां इस वाले पॉइंट पर, यहां, तो आप देखो ये
डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ, और मुझे एरिया वेक्टर बताना है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हर पॉइंट पर इस तरीके से मैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ, हर पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस पर, इस गॉसियन की सरफेस पर मैं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्चुअल में हर जगह यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ या यहाँ या यहाँ हर जगह कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। अब देखो एंगल जो ई और डी के बीच में बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्लियर है बात, ये हमेशा के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री। ठीक, अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमने क्या देखा था, फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर व्हाट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो डॉट को हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थीटा 0 तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 0 डिग्री तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ई डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब देखो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह सेम है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पे हर जगह सेम है। अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, सेम मतलब कांस्टेंट, तो इसको क्या निकालूंगा मैं बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डी ए, और ये क्या आ गया बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, किसका एरिया, इस गॉसियन सरफेस का। ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस गॉसियन सरफेस पर ही तो निकाल रहा हूँ, तो एरिया कौन सा आएगा, इस गॉसियन सरफेस का, इसका। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, ई इंटू वॉट, 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर आएगी या कैपिटल आर, स्मॉल आर क्यों आएगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब आप देखो क्यू इनसाइड, इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, हमने पढ़ा था ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर की सरफेस पर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड जो है वो कितना है, 0। क्यू इनसाइड कितना है, 0। अगर क्यू इनसाइड 0 तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0। तो मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। कहाँ, अंदर, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है बात। अब आप इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद मैं इसके बाहर, ठीक है, इस सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं। ठीक, अब देखो मुझे इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आर इज ग्रेटर देन दिस कैपिटल आर। ठीक, अब देखो मुझे यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये रहा गॉसियन सरफेस। ठीक, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर। ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर है। अब मुझे यहाँ एरिया वेक्टर निकालना होगा, तो इसके लिए मैं एक स्मॉल एरिया लेट करूंगा इस सरफेस पर, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हर पॉइंट पर यही सिचुएशन बनेगी, या अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूँ यहाँ, ठीक है, तो यहाँ निकालूंगा तो ये रेडियस स्मॉल आर, तो इस पॉइंट पर निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ। और एरिया वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा, एक छोटी सरफेस मान ली होगी, उसकी वजह से एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पर, गॉसियन की सरफेस पर हर जगह कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है बात। अब देखो मुझे वही करना है गॉस लॉ की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ठीक है, तो क्या होगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू
इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो डॉट मतलब कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बचा क्या ई डी ए का इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप क्यू इनसाइड, इसका मीनिंग क्या है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, क्यू इनसाइड। तो ये तो रही देखो गॉसियन सरफेस ये वाली, और इसके अंदर चार्ज कितना है। अब देखो इसके अंदर तो चार्ज ये रहा ना क्यू, क्योंकि मैंने क्या बताया था ये स्फीयर है और स्फीयर पर चार्ज कितना है क्यू। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्यू चार्ज कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इस स्फीयर पर। और ये स्फीयर क्या आता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यही तो मैं बताना है यहाँ, तो क्यू इनसाइड की जगह क्या पुट करूंगा मैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अगेन देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी ये क्यू इनसाइड है, ये इनक्लोज चार्जेस होता है, यानी ये क्यू क्या होता है इसके अंदर वाला चार्ज, सरफेस के अंदर वाला चार्ज। और इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये, और ये कितना है क्यू, क्यू टोटल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, अब देखो ई हर जगह कैसा है कांस्टेंट है, सेम है, तो ई को मैं क्या करूंगा बाहर रख लूंगा, तो अंदर क्या बचा डी ए बराबर व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी ए एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का निकाल रहे हैं तो रेडियस क्या आएगी स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा, यहां देखो आप ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या ई बराबर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन व्हाट एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये आ गया, ये कहाँ गया आउटसाइड, बाहर की तरफ ये निकल के आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये सिग्मा कांस्टेंट है, ये सिग्मा क्या है कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है स्फीयर की, वो हमने चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें जो डिस्टेंस है आर जो हमने मानी थी स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस की जो डिस्टेंस है इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके साथ होगा इस स्मॉल आर के साथ, वो क्या निकल के आएगा ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको चार्ज की टर्म में लिखना चाहूं, ये किसकी टर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में, अगर मैं इसको चार्ज की टर्म में लिखना चाहूं, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ई आउटसाइड बराबर सिग्मा की जगह क्या पुट कर देना है, यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल लो चार्ज की टर्म में, तो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन व्हाट 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां मैं सिग्मा की जगह क्या पुट कर देता हूं क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, यानी कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर खत्म, बचा क्या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, अब आप देखो ये तो है चार्ज की टर्म में, किसकी टर्म में चार्ज की टर्म में, और ये फॉर्मूला किसकी टर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में। क्लियर है बात। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला हम कहां पढ़ के आए हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो यही तो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम, यानी ये जो हमें फीलिंग देगा ना, ये एक्चुअली पॉइंट चार्ज जैसी फीलिंग दे रहा है कि ये पॉइंट चार्ज की वजह जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी बाहर, यानी यहाँ जो चार्ज रखा है वो पॉइंट चार्ज की तरह फील दे रहा है, एक्चुअल में है नहीं वो। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हाँ यहाँ एक पॉइंट चार्ज की जैसी कंडीशन बन के आ रही है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूं दिस रिजल्ट is same as the point
चार्ज। क्लियर है बात? अब ये तो आ गया आपके आउटसाइड इन द टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज। ये क्या क्यू क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज। ठीक, अब आप इनको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब देखो, मैं आपको ग्राफ को कराने से पहले एक चीज और कराता हूं, एक और केस कराता हूं उसका। वो क्या है कि अब तक हमने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, 0 होगा, बाहर हमने निकाल लिया, और अब इसकी सरफेस पर हमें निकालना है एक्चुअली किसी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी इसकी सरफेस पर, इस सरफेस पर, तो मानो ये रेडियस सरफेस से मैं स्मॉल r मान लेता हूं, और मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी सरफेस पर, तो क्या ड्रॉ करना होगा? इसी की सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर ही। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा हर जगह, और मुझे एरिया वेक्टर बताना है तो एक स्मॉल एरिया लेना पड़ेगा इसकी सरफेस पर, वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यही हर केसेस में होगा। थीटा क्या आ जाएगा इन दोनों बीच का? 0 डिग्री। क्लियर है बात? अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या आएगा? फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो आप, ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखेंगे, अंदर क्या आ गया? डी ए, ये आ गया क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ यहाँ तक निकल के आ गई। अब देखो इसकी सरफेस पर चार्ज कितना था, वो मैंने आपको कितना बताया था? Q बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये था। ये इसकी सरफेस पर चार्ज है। ठीक है, और ये केसेस कौन सा है? जब ये दोनों रेडियस यानी ये डिस्टेंसेस, स्फीयर की R क्या है? गॉसियन सरफेस की रेडियस, तो रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, और एक कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ये दोनों इक्वल हैं, यानी इसी की सरफेस पर ही तो ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। ठीक, अब आप देखो मुझे अगर इसका एरिया निकालना हो गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या निकल के आएगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन क्या मैं r बराबर 8 पुट नहीं कर सकता? कर सकता हूं, क्योंकि दोनों कैसे इक्वल हैं। तो अगर मैं r की जगह कैपिटल R पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो यहां क्या लिख दूंगा मैं? E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर Q कितना है? 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये टोटल चार्ज है। वो कितना है इसकी सरफेस पर? 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये नीचे आ जाएगा टर्म, तो ये क्या आएगा? E बराबर और 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो देखो 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां निकल के आया? एट द सरफेस। कहां निकल के आया? सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये जो केस है ये सरफेस पर निकल के आया। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा? इसकी सरफेस पर होगा। तो ये जो केस है ना, वो किसका है? ई मैक्सिमम। तो या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इस स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम? अब देखो ये इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो चार्ज से डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कम होगा। तो इसलिए इसकी सरफेस पर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो तीनों केसेस के अंदर अगर बात की जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो इसकी सरफेस पर होगा। क्लियर है बात? अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब देखो, अब हम कवर करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, कि ग्राफ्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और
गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस के बीच में, ठीक, क्योंकि और सब तो कांस्टेंट थे, उन्हीं के बीच में तो वेरिएशन आ रहा था, तो ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो किस किस के बीच में ग्राफ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस, तो E वर्सेस R में क्या माना था मैंने, स्मॉल r, गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस या रेडियस। अब देखो दो केसेस याद करो, मैंने आपको एक तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया था, 0, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया था, वो मैंने बताया था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r स्क्वायर, ये सेकंड केस, ठीक है। तो अब देखो, आप मानो मैं यहां एक इस तरीके से एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं, वही आपका ये हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब देखो ये इसकी सरफेस है, तो इसकी सरफेस से यहां तक ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। यहां इसकी रेडियस क्या मान लेता हूं मैं, r, ठीक है। इसके सेंटर मानो ये है और इसकी सेंटर से रेडियस क्या थी, कैपिटल R, तो ये वाली यहां से यहां तक रेडियस क्या होगी, r, इसके सेंटर से। तो ये कौन सा केस आ जाएगा, इनसाइड वाला, और इससे बाहर ये आउटसाइड वाला केस है, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए डिस्टेंस ये r, ठीक है। अब आप देखो अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मीनिंग क्या है कि बाहर की तरफ जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरीके से तो होगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। अब देखो अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनके बीच में 0, तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अंदर 0, बाहर ये कर्व बनता है इस टाइप का, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी सरफेस पर होगा, कहाँ होगा, इसकी सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, मैक्सिमम इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। उसके लिए हमें क्या मानना होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यानी इसकी सरफेस पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी सरफेस पर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी, तो गॉसियन सरफेस और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस केस में, यानी इस केस में अगर इसकी सरफेस पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और वो कितना निकल के आता है, वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि इसकी सरफेस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, देखो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसकी सरफेस से हम बाहर जाएंगे, ऐसे सोचो इसकी सरफेस से हम क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ रही है, r बढ़ रही है। अगर r बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसकी सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्लियर है बात। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अंदर तो आ गया 0, बाहर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो इसके अंदर इन दोनों के बीच में ही अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और यहाँ इसके अंदर 0 होता है। मीनिंग क्या है, इसकी सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राफ। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ये लास्ट वाला केस है, ठीक। अब देखो ये मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी इसके अंदर चार्ज मौजूद होगा, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो मैंने एक लाइन लिख दी है कि यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द होल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, यानी इसके अंदर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो पहला केस क्या होगा, इसके अंदर, और दूसरा केस हम कवर करेंगे इसके बाहर। तो फर्स्ट केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर मतलब मैंने कोई ये पॉइंट मान लिया है, ठीक। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो आप, इस स्फीयर पर सिर्फ और सिर्फ इस स्फीयर की वजह से पर यहाँ एक नई टर्म डिफाइन होगी, दैट इज कॉल्ड एज रो। क्या होगा वो, रो। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज, अगर मानो इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है, कितना है वो Q, टोटल चार्ज क्या है Q, Q अपॉन वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी, ठीक है।
तो रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो अगर मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूँ अभी, सॉलिड स्फीयर की, ठीक है, तो Q अपॉन इसका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यू, यानी 4.3 पाई आर क्यू। तो रो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू क्यों, कैपिटल आर क्यू, क्योंकि हम इस स्फीयर की बात कर रहे हैं अभी। तो इस पर जो ये निकल के आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से आप टोटल चार्ज निकालें, Q क्या इसका टोटल चार्ज है, तो Q क्या निकल के आएगा, Q निकल के आएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ठीक है। ये क्या है, टोटल चार्ज, दिस इज टोटल चार्ज, ठीक है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल चार्ज है इसके अंदर, ठीक। अब आप देखो यहां मुझे टोटल चार्ज पता लग गया इस स्फीयर का। ये टर्म्स यूज होंगी इन डेरिवेशंस के अंदर। आपको याद रखना है टोटल चार्ज कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, आर कौन सा, कैपिटल, इंटू रो। तो यहाँ पर रो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4/3 आर क्यू, आर कौन सा, कैपिटल आर क्यू, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट केस को कवर करता हूँ, ठीक। तो मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये रही गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये रहा। मुझे यहाँ एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी है, तो इसके लिए स्मॉल सरफेस मानूंगा एरिया वेक्टर, तो बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सेम कंडीशन यही होगी, ठीक है। तो थीटा इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वो कितना था, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो ई डी ए मतलब कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा, थीटा इज गोज टू बी 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई क्या आ गया, ई डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर जगह क्या होगा, इसकी सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर, इस पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस की इस सरफेस, या इस पॉइंट पर, सरफेस के इस पॉइंट पर, या इस सरफेस के इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इसे मैं क्या रखूंगा, बाहर, अंदर क्या बचा, डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, बाहर रखा है, ठीक। कांस्टेंट है तो इसलिए हम इंटीग्रेशन से क्या रखेंगे, उसको बाहर। अब आप देखो ये स्फीयर है, ये रहा स्फीयर, ये वाला, ठीक है। इस स्फीयर पर टोटल चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना है, Q। अब इसके अंदर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, ये रही, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें चार्ज निकालना है, गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी इसके अंदर, देखो यहां, अभी मुझे इसके अंदर चार्ज निकालना है, ठीक है। अब मुझे इससे नहीं, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, तो देखो इसके अंदर तो चार्ज Q था, तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, तो मैं उसको मान लेता हूं Q डैश। तो यहां एक टर्म लिख देता हूं, ये Q क्या है, ये है टोटल चार्ज, Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर, ठीक है। और मैं Q डैश क्या मान लेता हूं, इसके अंदर वाले चार्ज को। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अलग होगा, क्योंकि इसने तो, इस सॉलिड स्फीयर ने तो सभी चार्ज को अपने अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है, और मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूं यहाँ, तो यहाँ से तो कम ही होगा ना यहाँ चार्ज, यानी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से अलग होगा चार्ज। इतने वाली चीज, इतनी वाली सरफेस के लिए तो चार्ज अलग होगा, तो ठीक है। तो वो वाला मान लेता हूँ मैं इसको Q डैश, क्या मान लेता हूँ, Q डैश, ठीक है। तो Q डैश क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्लियर है बात। तो ये देखो, तो ये तो हो गया Q क्या है, टोटल चार्ज, और Q डैश क्या मान लिया मैंने, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इस पर चार्ज कितना आ गया, Q डैश, और इस सॉलिड स्फीयर पर चार्ज कितना आ गया, Q। क्लियर है बात। अब देखो, अब मुझे यानी Q डैश निकालना है, यहाँ पे ये क्या है, Q डैश है, तो मुझे क्या निकालना है, Q डैश निकालना है। तो Q डैश क्या निकल के आ जाएगा,
तो देखो आप, अब मैं यहाँ से अगर मैं इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो बराबर क्यू अपॉन वी, ये क्यू मतलब क्यू डैश, क्योंकि ये अंदर वाला चार्ज आएगा, ये क्यू डैश, वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यू डैश अपॉन व्हाट 4/3 पाई आर क्यू। स्मॉल आर क्यों लेंगे, क्योंकि इसके लिए गॉसियन सरफेस के लिए जो रेडियस है वो क्या स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ से रो कितना निकल के आ गया, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से देखो क्यू डैश क्या आ जाएगा, क्यू डैश आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू वॉट रो, ये आ गया। तो इस पर जो चार्ज है वो कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये वाला 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। अब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है क्यू, देखो ये रहा 4/3 पाई आर, आर मतलब कैपिटल आर, क्यू अप इंटू रो। क्लियर है बात। अब देखो आप, यहां से मैं क्यू डैश की वैल्यू पुट कर सकता हूं, यहाँ तो यहाँ क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आएगा ई बराबर, यहाँ लिख लो आप पहले 4/3, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यू इंटू रो। अब देखो ये एरिया क्या निकल के आ जाएगा, इसका गॉसियन सरफेस का निकालना है, तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और इस आर स्क्वायर से ये आर खत्म, ऊपर बची आर, तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया व्हाट रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इनसाइड, ये कहाँ गया इनसाइड। तो इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनसाइड वो कितना निकल के आ गया व्हाट रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखो ये किसकी टर्म में आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में आ गया, ठीक है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप 3 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो आर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा वो किसके साथ होगा, इसके साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, ये। क्लियर है। अब देखो ये तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो किसकी टर्म में आ गया, वो आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में। वो कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको चार्ज की टर्म में लिखना चाहूं टोटल चार्ज की टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो देखो रो की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, टोटल चार्ज वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, क्योंकि मुझे टोटल चार्ज की टर्म में लिखना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, ई इनसाइड बराबर, तो रो की जगह क्या रखूंगा, क्यू अपॉन, ये क्यू क्या है टोटल चार्ज, और क्यू डैश क्या था गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो मुझे टोटल चार्ज की वजह से निकालना है, ये आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू, अब क्या बचा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये 3 से 3 खत्म, और बचा क्या आपके पास, ये क्यू आर, ठीक है। तो ये आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉट आर क्यू। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा आ गया इनसाइड, ये आ गया क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। तो ये क्यू क्या है, ये टोटल चार्ज है, क्या है टोटल चार्ज, दिस इज टोटल चार्ज ऑफ दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये टोटल चार्ज है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे अब टोटल चार्ज की टर्म में निकालना है, यानी चार्ज की टर्म में। तो क्या लूंगा मैं, इस टोटल चार्ज की फॉर्मूले को उठाऊंगा, तो रो की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जगह पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, क्यू टोटल चार्ज इंटू आर गॉसियन सरफेस की रेडियस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, यानी सॉलिड स्फीयर की रेडियस। क्लियर है। अब यहां से भी आप देखो ये क्यू क्या है, कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आर क्यू ये सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया आर के साथ रेशियो, ये तो निकल के आएगा रिलेशन, ये, ठीक है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आ गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको इसके आउटसाइड यानी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो कैलकुलेट करता हूं। अब देखो, अब हम इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, मानो ये बाहर की तरफ रेडियस आर है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आर यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, और स्मॉल आर क्या है, यहाँ से एक मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो उसकी रेडियस है, और कैपिटल आर क्या है, इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस। क्लियर है। अब देखो मुझे बाहर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी एक, ठीक है, ये रही गॉसियन सरफेस, ठीक है।
तो ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। क्लियर है, स्मॉल r। अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो कैसा होगा, बाहर की तरफ। अगर मुझे यहाँ एक क्या बताना है, एक एरिया वेक्टर बताना है, तो यहाँ मैं एक स्मॉल सरफेस लूंगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, हर जगह या मैं इस केस पे निकालूं या इस केस पे निकालूं, सब जगह यही कंडीशन बनेगी। तो थीटा क्या आएगा, दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डॉट मतलब कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ई डी ए बराबर इंटीग्रेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इस क्यू की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इसके अंदर क्यू क्या होता है, इनसाइड, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है, स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला स्फीयर ही तो है और स्फीयर पर चार्ज कितना है वो मैं बताना है। तो ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, रो बराबर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर वाला चार्ज, ये क्यू क्या होता था, क्यू इनसाइड, ये क्या होता था, क्यू इनसाइड, तो इनसाइड होता था, तो इसके अंदर कौन सा है, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर पर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। ठीक है, और ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा 4/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई R क्यूब इंटू वॉट, रो। R क्या, कैपिटल R। ठीक, अब यहाँ से देखो E कांस्टेंट है हर जगह, इसकी सरफेस पर यहाँ या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो इसे मैं बाहर रख लेता हूँ, इंटू डी ए बराबर 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई R क्यूब इंटू रो, ये आएगा। अब देखो आप एरिया क्या निकल के आ जाएगा इसका गॉसियन सरफेस का, 4 पाई R स्क्वायर, R कौन सा, स्मॉल r, क्योंकि मुझे रेडियस कौन सी लेनी है, ये गॉसियन सरफेस वाली, तो ये आ जाएगा E इंटू वॉट, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर 4 पाई R क्यूब इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, E बराबर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वॉट, रो इंटू कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ निकल के आ गया, आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया बाहर की तरफ, वो आया E आउटसाइड बराबर रो इंटू R क्यू कैपिटल R क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। अब आप देखो रो, ये वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, ये सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, तो ये भी कांस्टेंट होगी, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, बचा क्या, R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ क्या वेरिएशन होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो इस रेडियस के साथ क्या होगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वेरिएशन। ठीक, अब आप देखो अगर मैं इसको चार्ज की टर्म में लिखना चाहूँ, ये तो आ गया किसकी टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की तरफ फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं इसको चार्ज की टर्म में लिखना चाहूँ, इन टर्म ऑफ चार्ज लिखना चाहूँ, तो देखो टोटल चार्ज Q, तो यहाँ रो की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी Q अपॉन वॉट, E आउटसाइड बराबर, चार्ज की टर्म में लिखूंगा तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू R क्यूब अपॉन ये वाली वैल्यू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो देखो 3 से 3 गया और R क्यूब से R क्यूब गया, बचा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इन टर्म ऑफ चार्ज। और ये Q क्या है, दिस इज टोटल चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, अब आप देखो ये वाला फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना होता था,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसकी तरह दिखता है? बिल्कुल पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी समझो इसके अंदर क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये आया है। एक्चुअल में ये पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस रिजल्ट इज सेम एज द पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका चार्ज की टर्म में, टोटल चार्ज की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में, ठीक है। अब देखो यहां से आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको इसके ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। देखो मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये R है, क्योंकि वेरिएशन किस में होता था, गॉसियन सरफेस वाली डिस्टेंस में, उसे तो हम आगे पीछे करते थे, बाहर या अंदर, ठीक है। तो जो ग्राफ निकल के आएगा वो किसके बीच में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r क्या था, ये गॉसियन सरफेस की रेडियस, ठीक। अब देखो हमने क्या केसेस कवर किए थे, एक तो हमने केस कवर किया था इनसाइड। इनसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, तो ये था। और आउटसाइड क्या था, आउटसाइड वो अभी निकल के आया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ये था। अब मुझे इन दोनों के बिहाफ पर यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक इस तरीके से स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। देखो यहाँ इसका सेंटर है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस कैपिटल R। तो यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये कौन सा आ गया, ये अंदर वाला इनसाइड वाला सेक्शन है, इनसाइड। और ये कौन सा सेक्शन है, इससे बाहर वाला सेक्शन, तो ये आ गया आउटसाइड वाला, ठीक है। तो ये रेडियस R, इसके लिए क्या मानेंगे हम, स्मॉल r। तो अंदर वाले केस के लिए देखो क्या होगा, डायरेक्टली पोर्शन का साइन है, तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये कब किसके लिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, ठीक है, नहीं इनसाइड के लिए। बाहर के लिए ग्राफ कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से, ठीक। ये आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ठीक। तो ये कब निकल के आ गया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड, इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सभी के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि IIT और नीट के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है।